सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं धर्मवीर सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय बूंदी आप सभी का ऑनलाइन कक्षा अध्यापन में स्वागत करता हूं। आज के हमारा ऑनलाइन व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। इससे पहले के अध्याय में हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसके दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने के बाद में किस प्रकार से अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी। स्वतंत्र राज्यों को अधिक से अधिक संख्या में अपने राज्य में सम्मिलित करना अथवा उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करना उसकी साम्राज्यवादी नीति का लक्ष्य था। उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी और वह संपूर्ण विश्व को जीतने के स्वप्न देखता था। यद्यपि अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह को मानकर उसने अपनी विजय योजनाओं को भारत की सीमाओं तक ही सीमित रखा। इस कारण भारत में अपने राज्य और प्रभाव क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना उसका लक्ष्य रहा। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार कराकर और वार्षिक कर लेकर ही वह संतुष्ट हो गया। अर्थात राज्य विस्तार की नीति का पालन अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के राज्यों की तरफ रखा, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उनको अपना गुलाम बनाकर अधीनता स्वीकार करवाकर उनसे केवल वार्षिक कर लेना उसका उद्देश्य था दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने के पीछे। 1298 ईस्वी में जैसलमेर और गुजरात पर जो आक्रमण हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद में रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, सिवाना, जालौर और दक्षिण भारत के जो राज्य थे देवगिरी, पांड्य, होयसल, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गुजरात एक समृद्धिशाली राज्य था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने समय समय पर उसके विभिन्न क्षेत्रों को लूटने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु वे उसे विजय करने में न केवल विफल हुए थे अपितु एक दो अवसर पर वह पराजित भी हुए थे। उस समय उसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी और बघेल शासक कर्ण उसका शासक था। गुजरात पर आक्रमण किए जाने के कारण राजा कर्ण के एक मंत्री माधव के द्वारा दिल्ली पहुंचकर सुल्तान से अपने मालिक के विरुद्ध सहायता मांगना था, क्योंकि उसने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। 1298 ईस्वी के उत्तरार्ध में उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया गया। उन्होंने मार्ग में जैसलमेर को विजय किया। अहमदाबाद के निकट राजा कर्ण ने उनका मुकाबला किया, परंतु वह परास्त हुआ और उसने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। युद्ध में विजय के पश्चात मुसलमानों ने सूरत, सोमनाथ और काम्बे के बंदरगाह पर आक्रमण किए। गुजरात को मुसलमानों ने निर्दयता से लूटा। राजा कर्ण का समस्त खजाना और उसकी पत्नी कमला देवी भी उनके हाथ लगी, जिसको लेकर वे दिल्ली पहुंचे। सोमनाथ मंदिर को पुनः नष्ट कर दिया गया और उसकी मूर्ति के टुकड़ों को दिल्ली लाकर उनके पैरों तले रौंदने के लिए फेंक दिया गया। कमला देवी ने अलाउद्दीन से विवाह किया और वह उसकी प्रिय पत्नी बनी।
गुजरात में नुसरत खान ने काफूर 1000 दिनारी को खरीदा था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर और गुजरात पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त की और उसके बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। रणथंबोर चौहान राजपूतों की शक्ति का गढ़ था। सुल्तान जलालुद्दीन उसे विजय करने में असफल रहा था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी से पहले इसका जो चाचा था और उसका ससुर भी था जलालुद्दीन, वह उसे नहीं विजित कर पाया था और राणा हम्मीरदेव ने अपने राज्य को प्रभाव को बढ़ाने में सफलता पाई थी। राजस्थान की विजय रणथंबोर को जीते बिना संभव नहीं थी। इसके अतिरिक्त राणा हम्मीरदेव ने अपनी शरण में आए हुए मंगोल मुसलमानों को वापस देने से इनकार करके अलाउद्दीन को आक्रमण करने का बहाना दे दिया। उलुग खान और नुसरत खान को इस किले को विजय करने के लिए भेजा गया, परंतु उनका आक्रमण विफल हुआ और नुसरत खान मारा गया। मुसलमान आक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा। तब अलाउद्दीन ने स्वयं आक्रमण किया और रणथंबोर के किले का घेरा डाल दिया। 1 वर्ष के निरंतर घेरे के पश्चात भी न तो किले को जीता जा सका और न ही राजपूतों से ने आत्मसमर्पण ही किया। हमीरदेव का एक मंत्री रणमल अलाउद्दीन से मिल गया, जबकि उसे संधि की बातचीत के लिए भेजा गया था। अंत में जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया, परंतु इससे पहले राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था और राजपूत सैनिक राणा हम्मीरदेव के साथ युद्ध में मारे जा चुके थे। अलाउद्दीन ने रणमल और उसके सभी साथियों का वध करा दिया जो विश्वासघात करके उसके साथ आ मिले थे। अर्थात 1301 ईस्वी में रणथंबोर की विजय अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लेकर, धोखे का सहारा लेकर उसने रणमल को अपनी ओर मिलाया और उसकी वजह से उसने किले को जीता और बाद में फिर विजित करने के बाद में विश्वासघाती रणमल को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हम बात करते हैं 1303 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण की। उसके बारे में डॉक्टर के.एस. लाल ने यह विचार व्यक्त किया है कि 1303 ईस्वी में वारंगल पर किया गया आक्रमण वस्तुतः बंगाल पर किया गया आक्रमण था, जहां शमसुद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। इस आक्रमण का कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि वारंगल में मुस्लिम सेना की पराजय हुई और उसे वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार से 1324 ईस्वी तक बंगाल स्वतंत्र रहा। इसके बाद हम बात करते हैं 1303 ईस्वी के चित्तौड़ पर आक्रमण की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। राजस्थान में रणथंबोर के पश्चात राजपूतों की एक दूसरी बड़ी शक्ति चित्तौड़ का राज्य था। एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ चित्तौड़ का किला अजय माना जाता था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले का घेरा डाल दिया। राजा रतन सिंह ने 7 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 ईस्वी में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर कर लिया। राजपूत प्रमाणों के अनुसार राणा रतन सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, जबकि इसामी और अमीर खुसरो ने लिखा है कि राणा ने अपनी पराजय के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन की शरण में चला गया। सत्य कुछ भी हो, परंतु उसके पश्चात रतन सिंह का नाम कहीं भी सुनने में नहीं आता।
यह भी निश्चित है कि राजपूतों ने अलाउद्दीन का कड़ा मुकाबला किया था, क्योंकि किले पर अधिकार करने के पश्चात अलाउद्दीन ने कत्लेआम का आदेश दिया था और लगभग 30,000 राजपूत उस समय कत्ल कर दिए गए थे। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और उसके अपने पुत्र खिज्र खान को देकर वह स्वयं दिल्ली वापस आ गया। 1311 ईस्वी में खिज्र खान को चित्तौड़ से वापस बुला लिया गया और अलाउद्दीन ने उसे अपने एक मित्र राजपूत सरदार मालदेव को दे दिया। परंतु राजपूत चित्तौड़ की पराजय को नहीं भूल सके और उन्होंने खिज्र खान को निरंतर परेशान किया। रतन सिंह के ही एक वंशज हम्मीर देव ने मालदेव को भी निरंतर परेशान किया। मालदेव ने उसे संतुष्ट करने के लिए अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ किया, परंतु हम्मीर देव ने चित्तौड़ को जीतने के प्रयत्नों में कमी नहीं की और अंत में 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के पश्चात उसने चित्तौड़ को और संपूर्ण मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया था। आगे हम बात करते हैं मालवा की। उस समय वहाँ का तत्कालीन शासक महलक देव एक शक्तिशाली शासक था और उसका सेनापति कोका प्रधान एक योग्य राजनीतिज्ञ और कुशल योद्धा था। मुसलमानों ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन, विल्सा आदि स्थानों को पहले भी लूटा था, परंतु मालवा को विजय नहीं किया था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने महलक देव और हरनंद के नेतृत्व में एक हिंदू सेना को परास्त किया। हरनंद युद्ध में मारा गया, परंतु महलक देव भागकर मांडू चला गया और कुछ समय पश्चात आइन उल मुल्क भी मांडू की तरफ बढ़ा। मार्ग में उसने महलक देव के पुत्र को युद्ध में परास्त किया और उसके बाद मांडू के किले का घेरा डाल दिया। इस संघर्ष में राजा महलक देव मारा गया और नवंबर 1305 ईस्वी में किले पर आइन उल मुल्क का अधिकार हो गया और उसके पश्चात उज्जैन, धार नगरी, चंदेरी आदि को भी जीत लिया गया तथा मालवा को दिल्ली राज्य में शामिल कर लिया गया, जैसा कि उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी जो नीति थी साम्राज्यवाद की, उनको प्राप्त करने की, विजय करने की, उसमें वह सफल रहा। इसी तरह 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक परमार राजपूत शीतल देव था, जो राजस्थान का एक शक्तिशाली शासक माना जाता था। कई माह तक राजपूतों ने मुसलमानों का कड़ा मुकाबला किया, परंतु एक राजद्रोही की सहायता से मुसलमानों ने उस मार्ग को बंद कर दिया जहाँ से एक झील का जल किले में जाता था और उसके पश्चात मुसलमानों ने किले में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की। शीतल देव जालौर भागने की तैयारी करता हुआ घेर लिया गया और मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वापस दिल्ली लौट गया। तो इस प्रकार से सिवाना को विजित करके अलाउद्दीन खिलजी वापस जो है दिल्ली की ओर लौट गया। इसी तरह से सिवाना से 50 मील दूर जालोर था और वहाँ का शासक कृष्णदेव तृतीय एक साहसी और महान योद्धा था। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि 1304 ईस्वी में कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी नवीनतम खोजों द्वारा यह सिद्ध किया है कि कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि गुजरात से वापस आते हुए नसरत खान पर आक्रमण किया था और 1305 ईस्वी में मुसलमानी आक्रमण को विफल कर दिया था। 1311 ईस्वी में जालौर पर पुनः आक्रमण किया गया, किंतु राजपूतों ने कई अवसरों पर मुसलमानों को परास्त किया।
जालौर की विजय ने अलाउद्दीन की राजस्थान की विजय को पूर्ण कर दिया था। इसके बाद बूंदी, मंडोर और टोंक भी अलाउद्दीन की अधीनता में चले गए थे। राजस्थान की विजय अत्यंत अस्थिर थी और अलाउद्दीन के सूबेदारों को निरंतर राजस्थान में राजपूतों से मुकाबला करना पड़ा, परंतु फिर भी अलाउद्दीन का उद्देश्य पूरा हो गया। 1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग शेष बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था। राजस्थान के दृढ़ किले उसके अधिकार में हो गए तथा गुजरात और दक्षिण भारत के मार्गों पर भी उसका अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर, गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, सिवाना, जालौर को अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत विजित किया। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों की, जिसमें देवगिरी का आक्रमण महत्वपूर्ण है। उसके बाद तेलंगाना, होयसल और पांडे राज्यों को भी उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाया। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय को भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने इस वार्षिक कर को दिल्ली नहीं भेजा और यह भी कहा गया कि रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव इस बात के लिए उत्तरदायी था। रामचंद्र देव ने यह सूचना सुल्तान को दी। यह भी हो सकता है कि रामचंद्र देव ने सुल्तान की सेना की वारंगल में पराजय और उसकी मंगोल आक्रमणों में व्यस्तता का लाभ उठाना चाहा हो, परंतु कारण कुछ भी रहा हो, अलाउद्दीन वार्षिक कर की हानि को बर्दाश्त करने के लिए तत्पर नहीं था और 1307 ईस्वी में नाइब मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। ख्वाजा हाजी को उसकी सहायता के लिए साथ भेज दिया गया और मालवा के सूबेदार आइन उल मुल्क तथा गुजरात के सूबेदार अलफ खान को अपनी सेनाएं लेकर उसकी सहायता करने के आदेश दिए गए। इस संघर्ष में अलफ खान ने राजा कर्ण को युद्ध में पराजित करके देवगिरी की ओर भागने के लिए बाध्य किया और स्वयं उसका पीछा किया। मार्ग में अचानक उसके सैनिकों को देवल देवी का काफिला मिल गया और उन्होंने देवल देवी को छीन लिया। अलफ खान ने देवल देवी को दिल्ली भेज दिया, जहां उसका विवाह शहजादा खिजर खान, जो उसका पुत्र था, उससे कर दिया गया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को विजित किया और वहाँ की धन संपदा को लूटने के बाद जब रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके बाद मलिक काफूर ने देवगिरी को लूटा और बहुत से हाथी, संपत्ति और राजा रामचंद्र देव सहित उसके अनेक संबंधियों को दिल्ली ले गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसे राय राहन की उपाधि दी तथा 6 माह के पश्चात उसे 1 लाख सोने के टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य में वापस भेज दिया। देवगिरी शासक का राज्य का शासक रामचंद्र देव ही रहा, परंतु वह न केवल अलाउद्दीन के अधीन हो गया बल्कि उसके व्यवहार से संतुष्ट होकर उसका वफादार मित्र भी बन गया। उसने दक्षिण भारत की विजय में काफूर को पर्याप्त सहायता दी। डॉक्टर एस राय ने लिखा है कि निसंदेह देवगिरी दक्षिण और सुदूर दक्षिण में खिलजी के सैनिक अभियानों का आधार बना। इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना, होयसल और पांडे राज्यों में संघर्ष करते हुए उनको अपने अधीन किया। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन के अंतिम दिन तथा मृत्यु की। अलाउद्दीन के अंतिम दिन उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद सिद्ध हुए। अलाउद्दीन नवीन मुसलमानों जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित मंगोल थे उनसे असंतुष्ट था। उसने उन्हें सभी सरकारी पदों से अलग कर दिया
उन्होंने अलाउद्दीन को कत्ल करने का षड्यंत्र किया, परंतु उसकी सूचना सुल्तान को मिल गई और उसने प्राय 20 या 30 हजार मंगोल पुरुषों का वध करा दिया और उनके बीवी बच्चों व संपत्ति को उनका वध करने वालों में बांट दिया गया। इस कत्लेआम में अनेक निरपराध व्यक्ति जो निर्दोष थे वह भी मारे गए, परंतु यह अलाउद्दीन की असंयत बुद्धि का एक उदाहरण था। अथक परिश्रम एवं बढ़ती हुई आयु ने उसके शरीर और बुद्धि को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। उसने संदेह के कारण अपने सभी योग्य सरदारों को राजधानी से दूर भेज दिया और स्वयं अपने परिवार को अपने नियंत्रण में रखने में असमर्थ हो रहा था। उसका सबसे बड़ा पुत्र खिज्र खान भोग विलासी था। उसकी पत्नी मलिका-ए-जहां उससे उदासीन होकर अपने विलास में ही वह मस्त रहती थी और अपने भाई अलब खान के साथ मिलकर नायब काफूर की शक्ति को तोड़ने में लगी हुई थी। इसी प्रकार से मलिक काफूर ने भी सुल्तान की मृत्यु को निकट जानकर स्वयं अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया और उसने सुल्तान को विश्वास दिला दिया कि खिज्र खान, मलिका-ए-जहां और अलब खान उसके शत्रु हैं, अर्थात उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसका भाई अलाउद्दीन के शत्रु हैं। उसके पश्चात जबकि अलाउद्दीन अपने बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ था, मलिक काफूर ने अलब खान को महल में ही मार दिया। मलिका-ए-जहां को कैद कर लिया तथा खिज्र खान को पहले अमरोहा भेजा गया और बाद में ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। मलिक काफूर राज्य का सर्वेसर्वा बन गया और अलाउद्दीन कुछ नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में गुजरात में अलब खान की सेना ने विद्रोह किया। जो सेना कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में उसे दबाने में ले भेजी गई थी वह असफल हुई तथा कमालुद्दीन भी मारा गया। इस प्रकार से चित्तौड़ में हम्मीर देव ने मालदेव को चुनौती दी तथा देवगिरी में रामचंद्र देव के दामाद हरपाल देव ने तुर्कों को बाहर निकालकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में जबकि अलाउद्दीन का ऐश्वर्य और सत्ता भंग हो रही थी, उसी दौरान 5 जनवरी 1316 ईस्वी को उसकी अलाउद्दीन खिलजी की बीमार अवस्था में मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए उसने जिन क्षेत्रों को विजित किया था वह वापस से उसकी सत्ता के प्रभाव से जो है बाहर निकलते जा रहे थे और उसने 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अपने प्राण त्याग दिए।